हेलो एवरीबॉडी। मैं पंकज सोनी पंकज एजुटेक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। नव वर्ष 2022 की आप सभी को शुभकामनाएं। अगर आप मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को हिट करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों मित्रों परिवारजनों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और अगर आपकी कोई क्यूरी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम ICICI प्रूडेंशियल स्टॉक के बारे में चर्चा करेंगे। इसका फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। ये कितना टारगेट अचीव कर सकता है और इससे हमें कितना रिटर्न मिल जाएगा और इस स्टॉक को कितने समय तक होल्ड करना पड़ेगा, एनालिस्ट की क्या राय है, डिविडेंड कितना मिलेगा, इस सब की हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। इस वीडियो को स्किप मत करिए और आधा अधूरा वीडियो मत देखिए। इससे आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि अगर आप बिना किसी पूरी जानकारी के इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं तो इसमें नुकसान की संभावना बढ़ जाती है। तो आप समय निकालकर इस वीडियो को पूरा देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियो को लाइक करिए, जिससे कि YouTube को भी पता चले कि इस वीडियो को माध्यम से फाइनेंशियल एडवाइस दी जाती है और ये लोगों के लिए उपयोगी हो सकती है। इसके बेस पर लोग इंफॉर्मेटिव डिसीजन ले सकते हैं। तो वीडियो को आप लाइक जरूर करें। चलिए आज के स्टॉक ICICI प्रूडेंशियल के बारे में पूरी चर्चा करेंगे। मैं ग्रो की वेबसाइट पर हूं और मैंने स्टॉक ओपन किया है ICICI प्रूडेंशियल और ये इस स्टॉक का सिंबल है और ये इंश्योरेंस सेक्टर का स्टॉक है। और 31 दिसंबर के दिन मार्केट जब ओपन था तो इसने 1.56% की बढ़त दर्ज की है और इसका करंट प्राइस है 560.80। इसका मतलब 560 रुपए 80 पैसे पर इसने क्लोजिंग दी है। 1 वीक के रिटर्न की बात करें तो 1 वीक में इसने नेगेटिव रिटर्न दिया है 0.74% का। 1 मंथ में भी इसमें गिरावट दर्ज की गई है 5.72% की। 1 ईयर में इसने अच्छा रिटर्न दिया है 11.94% का। 3 इयर्स में इसने बहुत ही गजब का रिटर्न दिया है 72.82% का और 5 इयर्स में 86.19% का शानदार रिटर्न दिया है। तो जैसा कि आप स्टॉक का चार्ट देख रहे हैं, इस स्टॉक में बहुत ज़्यादा गिरावट तो नहीं होती है और ये स्टॉक कंसिस्टेंटली ग्रोथ कर रहा है। इसलिए 9 वर्ष में इस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं। अब हमें इसका चार्ट समझना है। देखिए इस स्टॉक ग्रो करता है, इसमें फिर थोड़ी गिरावट आती है, फिर ग्रो करता है, फिर इसमें बढ़त दर्ज की जाती है। तो इस प्रकार से आप इसमें स्विंग ट्रेड कर सकते हैं और अगर आप लंबे समय के लिए होल्ड कर रहे हैं तो इसमें आपको गजब के रिटर्न मिल सकते हैं। लंबे समय में ये आपको अच्छे रिटर्न दे सकता है। तो इसमें आप हर एक गिरावट में खरीदारी करके चल सकते हैं और जैसे ही आपको 10%, 20%, 30% का प्रॉफिट होता है तो आप इसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो स्विंग ट्रेड भी इसमें आप आराम से कर पाएंगे, क्योंकि ये स्टॉक अच्छी मूवमेंट देता है और इसमें आप लंबे समय तक होल्ड भी कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये इस स्टॉक का मेजर सपोर्ट है और ये जो है स्टॉक का अभी सपोर्ट बन रहा है। तो इस लाइन को जब भी ये स्टॉक टच करता है तो अच्छी रैली शो करता है।
तो ये कभी एक अच्छा सपोर्ट पर आ चुका है ये स्टॉक, तो अभी आप इसमें खरीदारी करके चलिए। और ये स्टॉक यहाँ से अगर बाउंस बैक करेगा तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकेगा। तो ये स्टॉक जो है आप ये इधर पर जब ये दोनों लाइनें क्रॉस हो जाएंगी तो यहाँ पर आप इस स्टॉक में अच्छा प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। और ये स्टॉक जो है 40% तक की अपसाइड आपको दे सकता है। चलिए अब हम इसके टेक्निकल को देखते हैं कि इसके टेक्निकल चार्ट कैसा बन रहा है। तो मैं अभी ओपन करूंगा इसका टेक्निकल चार्ट। ये देखिए इसका ये टेक्निकल चार्ट है। ये 200 डे की मूविंग एवरेज की लाइन है। और ये स्टॉक जो है ये जो रेड कलर की लाइन आपको डार्क कलर की दिख रही है, जहाँ पर मैंने माउस कर्सर रखा हुआ है, ये 50 MA की मूविंग एवरेज लाइन है। तो इस स्टॉक को अभी 50 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट है, जो कि 560 रुपीज पर है। तो इस स्टॉक को आप शॉर्ट टर्म के लिए बाई करके चल सकते हैं। और जो मैंने टारगेट दिया है उस टारगेट के अचीव होने तक वेट कर सकते हैं। तो ये स्टॉक अपने 50 डे मूविंग एवरेज के सपोर्ट पर है, तो इसमें आप शॉर्ट टर्म की खरीदारी जरूर करिए। और इसमें ये स्टॉक जब यहाँ से बाउंस बैक करेगा ऊपर की तरफ, तो ये देखिए यहाँ पर ये जो ग्रीन कैंडल बनी हुई है इसने हाई बनाया है 733। तो उसके पास में आप इसमें प्रॉफिट बुक करके मुनाफा कमा सकते हैं। अब चलिए हम इसके ओवरव्यू परफॉर्मेंस की चर्चा करेंगे। तो इसने टुडेज लो जो बनाया है 550.20 का है, और टुडेज हाई है 564.50। और टुडेज हाई से ये नीचे आ चुका है, और इस पे वो टुडेज हाई पर सस्टेन नहीं कर पाया और नीचे लुढ़क गया। 52 वीक लो जो है इसका 418 रुपीज 50 पैसे का है, और 52 वीक हाई जो है 724.30 का है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये स्टॉक जो है 52 वीक हाई और 52 वीक लो के बीच में ट्रेड कर रहा है। तो ये आपके पास एक अच्छा मौका है इसमें खरीदारी करने का, क्योंकि ये 52 वीक हाई से इसमें अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है। इसका ओपन प्राइस है 552 रुपीज और प्रीवियस क्लोज है 552.20। वॉल्यूम जो है इसका बहुत अच्छा है, 8,20,877। ये एक लार्ज कैप स्टॉक है, निफ्टी 50 का स्टॉक है, तो आप इसमें भरोसा कर सकते हैं और आपका इन्वेस्टमेंट फायदेमंद हो सकेगा। आज इसमें जो वैल्यू ट्रेड हुई है वो है 46 करोड़ की। ये स्टॉक जो है 52 वीक हाई से काफ़ी गिर चुका है, क्योंकि दिसंबर 2021 में एक लास्ट वीक में अच्छी खासी गिरावट हुई थी, क्योंकि कोरोना के एक नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का आगमन हुआ भारत में और इसके संक्रमितों की संख्या ज़्यादा पाई गई, इसलिए निफ्टी 50 अब पूरा धड़ाम हो चुका है। इसके साथ ही इसके जो कंस्टिट्यूएंट स्टॉक्स हैं उसमें काफ़ी अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है, तो इस गिरावट का आप लाभ उठा सकते हैं और इस ICICI प्रूडेंशियल स्टॉक में अभी बाई करने से आगे आपको अच्छा खासा फायदा हो सकता है। चलिए अब देखते हैं एनालिस्ट की क्या राय है, क्या एनालिस्ट मेरे एनालिसिस से सहमत हैं या नहीं है, ये भी चर्चा कर लेते हैं। एनालिस्ट एस्टिमेट्स तो 79% जो एनालिस्ट हैं इसमें खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर। बाई करने की सलाह दे रहे हैं 79% एनालिस्ट, होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं 15% एनालिस्ट, और सेल करने की सलाह दे रहे हैं 6% एनालिस्ट। तो इसमें ओवरऑल बाई रेटिंग निकल कर आती है, और इसमें 33 एनालिस्ट ने इसके फंडामेंटल्स और टेक्निकल की जांच परख की है, उसके बाद ही आपको सलाह दे रहे हैं। इसके फंडामेंटल्स की अगर हम बात करें तो इसका मार्केट कैप जो है 79,367 करोड़ का है, ये एक लार्ज कैप कंपनी। इसका पी रेशो जो है 83.08 का है। अगर किसी भी स्टॉक का पी जो है 20 से ज़्यादा है तो एक महंगा स्टॉक माना जाता है। तो ICICI प्रूडेंशियल स्टॉक आपको प्रीमियम वैल्यूएशन पर अवेलेबल है, मतलब ये आपको भी महंगा मिल रहा है, और महंगा इसलिए मिल रहा है क्योंकि ये अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है।
जैसा कि आईसीआईसी बैंक जो है और उसी का ये आईसीआईसी प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस भी है, तो ये अच्छी क्वालिटी के स्टॉक माने जाते हैं, लार्ज कैप के स्टॉक हैं, इसलिए इनका वैल्यूएशन भी हाई रहता है और ये स्टॉक महंगे में ही मिलते हैं, सस्ते में आपको शायद ये ना मिल पाए। पीबी रेशियो जो है इसका 8.70 है, इसका मतलब ये स्टॉक जो है अपने वास्तविक मान से या इंटरेस्टिंग वैल्यू से 8.70 टाइम्स महंगा मिल रहा है। इसका इंडस्ट्री पी 9.75 का है। तो अब अगर आप आईसीआईसी प्रूडेंशियल स्टॉक को इसके इंडस्ट्री पी से कंपेयर करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा महंगा है। अब डिसीजन आपका है, कल हो सकता है कि इससे भी ज़्यादा और महंगा हो जाए, क्योंकि महंगे स्टॉक और महंगे होते हैं अपनी क्वालिटी के कारण। आरओई जो है इसका 11.72% है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर किसी स्टॉक का रिटर्न ऑन इक्विटी 12% या इससे ज़्यादा है तो ये स्टॉक के लिए अच्छा है। ईपीएस जो है 4.35 है। डिविडेंड यील्ड 0.36% है। ग्रोथ स्टॉक जो है डिविडेंड कम देना पसंद करते हैं और इसके डिविडेंड भी यील्ड भी कम ही है। बुक वैल्यू जो है इसकी 60.86 की है। चलिए अब इसके फाइनेंशियल की पर नज़र डालते हैं। पहले तो हम इसके क्वार्टरली फाइनेंशियल की चर्चा करेंगे। क्वार्टरली फाइनेंशियल में हम इसके रेवेन्यू देख लेते हैं कि रेवेन्यू इसके कैसे रहे हैं। सितंबर 20 में इनको रेवेन्यू मिला था 16,692। ये ध्यान रखें कि ये सभी फिगर्स जो हैं करोड़ में हैं। और दिसंबर 20 में इन्होंने हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेट किया था 28,468 का। मार्च 21 में इन्होंने रेवेन्यू में थोड़ी सी गिरावट दर्ज की 19,282। जून 21 में इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया 16,214 और सितंबर 21 में इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया था 23,165 का। अब हम इनके क्वार्टरली प्रॉफिट की बात करेंगे कि इन्होंने कितना प्रॉफिट जनरेट किया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सितंबर 20 में इन्होंने प्रॉफिट जनरेट किया था 302 करोड़ का। ये सभी फिगर्स जो हैं करोड़ में हैं। दिसंबर 20 में इनका प्रॉफिट जो है थोड़ा अधिक हुआ 304 करोड़ का। और मार्च 21 में इनके प्रॉफिट में कमी आ गई 62.52 करोड़। और जून 21 में इन्होंने नेगेटिव प्रॉफिट दिखाया है -185 का। और सितंबर 21 में इनके काफ़ी रिकवरी हो गई और उन्होंने एक नया रिकॉर्ड बनाया प्रॉफिट का, और वो था 446 करोड़ का। चलिए हम इनकी नेटवर्थ की चर्चा करेंगे कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनकी नेटवर्थ पर क्या इफेक्ट हो रहा है। तो नेटवर्थ जो है मुझे ग्राफ देखकर तो अच्छा लग रहा है। सितंबर 20 में इनकी नेटवर्थ थी 8,206 करोड़। ये सभी फिगर्स जो हैं करोड़ में हैं। दिसंबर 20 में इनकी नेटवर्थ बढ़कर हो गई 8,908। मार्च 21 में नेटवर्थ बढ़कर हुई 9,109। और जून 21 में इनकी नेटवर्थ थोड़ी सी कम हो गई 8,477। और सितंबर 21 में इनकी नेटवर्थ हो गई 8,746। इसमें रिकवरी देखने को मिली है। अब हम ईयर ऑन ईयर भी देखेंगे, क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो फ्लक्चुएशन बना रहता है, तो ईयर ऑन ईयर इनकी परफॉर्मेंस कैसी रही वो भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं 2017 में इनकी नेटवर्थ थी 6,406। 2018 में इनकी नेटवर्थ हो गई 6,882। इसमें ग्रोथ दिखाई दे रही है। 2019 में इनकी नेटवर्थ हो गई 7,042। और सितंबर 20 में इनकी नेटवर्थ हो गई 7,212। और 2021 में इन्होंने एक नेटवर्थ का नया रिकॉर्ड बनाया 9,109। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि ईयर ऑन ईयर इनकी जो नेटवर्थ है काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, उसमें अच्छी खासी ग्रोथ हमें नज़र आ रही है। तो अब हम ईयर ऑन ईयर जो है इनके प्रॉफिट भी देख लेते हैं कि इनके प्रॉफिट कैसे रहे हैं। तो प्रॉफिट में मुझे लगातार गिरावट नज़र आ रही है। 2017 में इन्होंने प्रॉफिट दर्ज किया था 1,682। 2018 में इनका प्रॉफिट था 1,619। और 2019 में 1,139। और 2020 में 1,067। और 2021 में 956। तो आप ये देख पाएंगे कि ईयर ऑन ईयर इनके प्रॉफिट में कमी आ रही है। अगर हम इनका रेवेन्यू देखें तो रेवेन्यू जो है रेवेन्यू में अच्छी खासी बढ़त मुझे देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर।
2017 में इनका रेवेन्यू था 37,845, ये सभी फिगर्स जो हैं करोड़ में हैं। 2018 में रेवेन्यू जनरेट हुआ 38,837, 2019 में 41,472, 2020 में 21,062 और 2021 में 83,232 की इन्होंने रेवेन्यू जनरेट की, जो कि अभी तक का रिकॉर्ड है। अब हम इस कंपनी के बारे में जानेंगे कि कंपनी का कारोबार कैसा है, ये किस तरह का बिजनेस करते हैं। तो आईसीआईसी प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड इज अ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। तो ये जो आईसीआईसी प्रूडेंशियल जो है मेनली ये इंश्योरेंस कंपनी है, which is a joint venture between ICICI Bank Limited and Prudential Corporation Holding Limited। तो ये ICICI बैंक के साथ मिलकर काम करती है। The company provides life insurance, ये लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं, pensions and health insurance to individuals and groups. It conducts business in participating, non-participating and unit-linked lines of business. Its segments include per life, per pension, non-per annuity, non-per health linked life, linked pension, linked health and linked group. It offers terms plans such as ICICI Prudential, iProtect, Smart, Unit Linked Insurance plans, ULIPs, such as ICICI Prudential Wealth Builder, to an ICICI Prudential Elite Life, Child Education Insurance plans such as ICICI Prudential Smart Kid, with Smart Life retirement plans such as ICICI Prudential Easy Retirement, traditional saving money back plans such as ICICI Prudential Cash Advantage and ICICI Prudential Saving Suraksha and Health Insurance. It offers products on retail, mortgage and group platforms. इनकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के नाम से रजिस्टर्ड है। ये कंपनी स्थापित हुई थी 2000 में। इसको 21 साल 21 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर है मिस्टर एनएस कानन और इसका एनएससी सिंबल है आईसीआईसीआई प्रूली। ये आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का लोगो है। चलिए अब इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की भी बात कर लेते हैं। प्रमोटर्स ने इसमें अच्छी खासी होल्डिंग बना के रखी है और ये है 73.42% की होल्डिंग केवल प्रमोटर्स के पास ही है। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने भी अच्छी होल्डिंग बना के रखी है और ये है 17.17% की, और रिटेल एंड अदर्स की होल्डिंग है 5.36% की। तो प्रमोटर्स और फॉरेन इंस्टीट्यूशन की अच्छी खासी होल्डिंग है, जो कि स्टॉक के लिए एक पॉजिटिव साइन है। टॉप म्यूचुअल फंड्स ने भी इसमें इन्वेस्ट करके रखा है। इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा फंड ने 2.06% की होल्डिंग ली है। एसबीआई ब्लू चिप डायरेक्ट प्लान 1.78% की होल्डिंग है। इसका मतलब आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एक ब्लू चिप कंपनी है। एसबीआई फ्लेक्सी कैप फंड ने 1.68% की होल्डिंग ली है और एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ में इसकी 1.65% की होल्डिंग है। तो चलिए अब हम इसके कुछ इवेंट्स की बात कर लेते हैं कि इसमें क्या चल रहा है स्टॉक में। तो 18 जनवरी 2022 को इसकी बोर्ड मीटिंग होने वाली है। डिविडेंड की बात करें तो 16 जून 21 को इन्होंने लास्ट टाइम 2 रुपीज का डिविडेंड दिया था। न्यूज में अगर देखें तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस लॉन्च्ड न्यू टर्म प्लान ऑफरिंग 105% रिटर्न, जो कि एक स्टॉक के लिए एक पॉजिटिव होगा और इनकी बिजनेस ग्रोथ भी होगी। अब हम इसके टारगेट की बात कर लें, जैसा कि मैंने थंबनेल में दिया है आपको। द इकोनॉमिक टाइम्स एक ई पेपर है जो कि टारगेट और स्टॉक के बारे में रिकमेंडेशन और ब्रोकरेज रिव्यू पब्लिश करते हैं, तो इनकी रिपोर्ट्स पर आप भरोसा कर सकते हैं। तो इन्होंने बोला है, और ये इकोनॉमिक्स टाइम में आनंद राठी जी, जो कि एक एनालिस्ट हैं, स्टॉक एनालिस्ट हैं, और उन्होंने अपने रिपोर्ट में कहा है होल्ड आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टारगेट प्राइस ₹772। तो आनंद राठी जी ने इस स्टॉक को होल्ड करने की सलाह दी है और बोला है कि ये टारगेट जो है 772 के टारगेट इसमें आ सकते हैं।
चलिए हम इस रिपोर्ट को पूरी तरह से पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। Anand Rathi has hold call on ICICI Prudential Life Insurance Company with a target price of rupees 772। तो 772 के टारगेट के लिए आप इसमें वेट करके चल सकते हैं। तो अगर आईसीआईसी प्रूडेंशियल का स्टॉक आपके पास पहले से ही है तो इसको सेल ना करें और इसमें आप होल्ड करें और वेट करें 772 के टारगेट आने तक। द करंट मार्केट प्राइस आईसीआईसी प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 669.65 पर उन्होंने होल्ड की सलाह दी थी। टाइम पीरियड गिवन बाय एनालिस्ट इज 1 ईयर व्हेन आईसीआईसी प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी प्राइस कैन रीच डिफाइंड टारगेट। इसको आप 1 साल तक होल्ड करके चल सकते हैं। और ICICI Prudential Life Insurance Company Limited, incorporated in 2000, is a large cap company having a market cap of rupees 95,389.49 crore, ऑपरेटिंग इन फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर। तो ये बहुत अच्छा स्टॉक है और इस स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है क्योंकि पूरा का पूरा निफ्टी 50 के स्टॉक गिर चुके हैं कोरोना 19 फियर के कारण। तो इसमें अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है, तो इस गिरावट का लाभ आप उठा सकते हैं और अभी बाई करने पर आपको अच्छे खासे रिटर्न मिलेंगे। जब भी अपना टारगेट अचीव करेगा 772, आपको 40% तक की अपसाइड मिल सकती है और इससे स्टॉक नीचे जाता है तो भी आप उसमें खरीदारी कर सकते हैं। तो ये थी मेरी तरफ से आईसीआईसी प्रूडेंशियल स्टॉक के बारे में जानकारी। इसके बेस पर आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। और अभी भी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज लाइक आवर वीडियो, कमेंट योर क्यूरी and share the video with your friends, relatives, so that they can know about ICICI Prudential stock, its fundamental and technical. And finally, I want to say thank you for watching our video, and we will meet you in our next video.